गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका 11th क्लास का टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जिसमें एक एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई थी, 2 लेक्चर अपलोड कर चुका था मैं। तो नेक्स्ट आज बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की। तो एक्सरसाइज 3.2 जो है, तो अभी एक दो जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने सामने बुक रखना, जिससे क्या हो कि मैं कोई भी क्वेश्चन बोलता हूँ तो बुक में साथ साथ में रीडिंग लगाते जाना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cos x इक्वल टू -1/2। हमें गिवन है वैल्यू cos x की। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। गिवन है cos x इक्वल टू -12, ये गिवन है। तो cos x -12 गिवन है और हमें फाइंड करना है अदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए cos के बाद में, cos से पहले एक तो sin, tan, cot, sec, cosec इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके बाद में एक साथ में इसमें कंडीशन भी गिवन है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो cos x -12 है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइन फाइंड करते हैं। तो जब देखिए cos की वैल्यू गिवन है, हमें साइन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं? आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें साइन cos की वैल्यू है तो cos की वैल्यू पुट करके साइन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है। एंड साइन x इक्वल टू क्या होगा? साइन x इक्वल टू होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। साइन x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो स्टूडेंट्स सबके समझ में आ गया होगा cos की वैल्यू गिवन है तो साइन कैसे फाइंड करना है। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो cos की वैल्यू पुट कर दें तो साइन x कितना हो जाएगा? साइन x इक्वल टू 1 माइनस cos माइनस 1/2 है, ये माइनस 1/2, और इसका स्क्वायर है तो ये लो यहाँ पे स्क्वायर होगा। cos का स्क्वायर है तो cos की वैल्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये माइनस है तो स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 होगा, ये 1/4 इस तरह से बन जाएगा। तो 1 माइनस 1/4 बन गया। 1 माइनस 1/4 क्या होगा? 3/4 होगा, ये इस पे अंडर रूट, और फिर ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। साइन एक्स कितना आ गया? प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। लेकिन अब देखिए हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है, इसके लिए साथ में आप ये देखिए, जो फर्स्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो क्वाड्रेंट जो है सब लोग अच्छी तरह से जानते हो, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। अब उसके बाद में क्या था, इसमें फर्स्ट में आपको ये बताया था इसमें आल पॉजिटिव होता है, ए, इसमें आपको बताया था साइन ASTC, ये आपको बताया था। ए का मतलब क्या होगा? आल पॉजिटिव। इन सब का मीनिंग मैं आपको अलग से एक बार फिर से बता देता हूँ। ए जो है इसका मतलब ये होगा आल पॉजिटिव। ये जो सी है इसका मतलब होगा एक तो साइन, और एक साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। साइन थीटा और कोसेक थीटा, या साइन एक्स या कोसेक एक्स, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। टी का मतलब क्या होगा? टेन एंड कोट, ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, टेन एंड कोट पॉजिटिव। सी का मतलब क्या होगा? कोस एक्स एंड सेक एक्स आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होंगे, ये आपको बताया था। अब देखिए इसमें आर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, उसके अलावा जो 4 बच गए ना वो क्या होंगे? यहाँ पे नेगेटिव होंगे। उसके बाद में टी का मतलब टेन और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और अदर क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे और अदर क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अब देखिए साइन, ये x किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x क्या होता है? साइन x थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये टेन और कोट तो क्या होता है? पॉजिटिव, और साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसकी कौन सी वैल्यू यूज करनी है आपको? इसकी वैल्यू यूज करनी है आपको नेगेटिव, माइनस अंडर रूट 3/2, ये इसका माइनस होगा। ये समझ गए स्टूडेंट? एक बार फिर से देख लो,
थर्ड क्वाड्रेंट में x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट रहा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब जो अदर जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये साइन जो है वो क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। तो ये हो गया साइन। तो देखिए स्टूडेंट, जब साइन का आपको पता चल गया तो फिर कोसेक x क्या होगा, कोसेक x जब sin x माइनस अंडर रूट 3/2 है तो कोसेक x क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कोसेक भी इसमें क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल ही तो करोगे ना, तब कोसेक बन जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया ये। तो साइन और ये हो गया कोसेक। तो अब उसके बाद में देखिए जो कोस गिवन था, कोस x गिवन क्या था, -½ था। कोस x क्या था, -½ तो सेक x क्या होगा, सेक x क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सेक भी किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव लेना है। अब उसके बाद में क्या रह गया, टेन। तो टेन जब फाइंड करना है तो टेन का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, sin x अपॉन cos x, ये टेन का फॉर्मूला होता है। तो साइन कितना, √3/2, √3/2 एंड cos x, cos कितना, 1/2, ये रहा 1/2। तो देखिए इसमें ये साइन की वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ये आप ऐसे समझ सकते हो, नेगेटिव को कोई जरूरत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कहां से करना है, इससे डिसाइड करना है पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल और ये कितना आ गया, √3 आ गया। 10x कितना आ गया, √3। तो कैसे फाइंड किया, 10x का फॉर्मूला था sin अपॉन cos, sin कितना, √3/2, cos कितना, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया, 10x हो गया √3। अब डिसाइड कर लो पॉजिटिव नेगेटिव का। पॉजिटिव नेगेटिव का आप यहाँ पे देख लो, 10 जो होता है इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव लेना है। तो फिर cot x कितना होगा, cot x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और 10 और cot दोनों इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, उसमें एक तो ये फाइंड किया हमने sin x, 2 वैल्यू होगी 10 एंड cot ये सेक, जो मैंने यहाँ पे टिक लगाए हैं 1 2 3 4 5। 1 गिवन थी, cos गिवन था, फिर कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहे, 5 रहे, उन सब की वैल्यू इस तरह से फाइंड होगी। तो सबकी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी देखिए, इसमें इसी तरीके से एक क्वेश्चन इस तरह का और करवा देता हूं मैं। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे कोई स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट टाइम आया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना और इसमें बेल आइकन पे क्लिक कर देना। कोई भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, इसलिए सब लोग इसको सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। फिर उसके बाद में देखिए कोई भी एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 5 तक जो है ना, ये सब क्वेश्चन सेम है। तो कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ मैं, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि सब क्वेश्चन एक जैसे हैं तो इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 10x इक्वल टू -5/12 ये है, एंड x सेकंड क्वाड्रेंट में, x कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ पे सेकंड में। तो सब लोगों के सामने बुक होगी भी, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन का नाम लेता हूँ तो वीडियो रोक के सब लोग पहले बुक में क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, उसके बाद में बोर्ड पे देखना वापस इस पे। तो 10x - 5/12 है, x सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x सेकंड क्वाड्रेंट में अब क्या, वापस मेथड तो होगा वही है, हमें क्या फाइंड करना है, 10 sin, एक तो क्या फाइंड करना है sin x, एक क्या फाइंड करना cos x, 10 है ही, 10 के बाद में क्या आता है cot x, उसके बाद में sec x एंड cosec x, इन सब की वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो 10 गिवन है, -5/12 है। तो अब देखिए 10 से हमें फाइंड करना है साइन cos, कोई सा भी फाइंड कर लो। तो देखिए जब इस तरह से फाइंड कर रहे हो तो ये जो तीनों जो आइडेंटिटी जो है ना, उनका यूज कर लेना आप। आइडेंटिटी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी को नहीं पता, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x भी होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर x होता है, cosec स्क्वायर x। इन तीनों आइडेंटिटी का यूज कर लेना भाई। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, sin गिवन था, ये cos गिवन था, तो इसका यूज करते हुए sin फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 10 की वैल्यू गिवन है, तो 10 के अकॉर्डिंग यूज कीजिए ना आप। तो ये जो 10 है, अब इस सेकंड आइडेंटिटी का अगर यूज करें तो सेकंड में 10 है, 10 की वैल्यू पुट कर देंगे तो sec आ जाएगा। जब sec आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, sec से क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा।
तो इस तरह से इनका यूज कर सकते हैं ये। तो देखिए इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं और यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स, इसको इस तरह से लिख देता हूं मैं, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और जब सेक एक्स फाइंड करना है तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो अब टेन की वैल्यू पुट कर दें, तो टेन की वैल्यू इसमें जब पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 5/12 है ना, 5/12 है, ये माइनस और इसका स्क्वायर। भाई इन क्वेश्चन में अगर आप माइनस नहीं भी लेते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर तो वापस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और बाकी जो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। और माइनस दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट से डिसाइड होता है माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 का कितना हो जाएगा 25 और 12 का कितना हो जाएगा 144। और अब इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना आ जाएगा 144। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25 ये अंडर रूट में, तो ये कितना हो जाएगा 169/144 हो जाएगा। तो सेक एक्स अपने पास कितना आ गया अंडर रूट में है ये। तो सेक एक्स देखिए लास्ट जो रिजल्ट जो है सेक एक्स ये हो गया 13/12 है। सेक एक्स कितना आ गया 13/12 आ गया। एक्स किस में है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सब पहले ये तो समझ गए ना सेक कैसे फाइंड किया, इसमें 10 की वैल्यू पुट कर दी, 10 की वैल्यू पुट करने के बाद में क्या किया इसको ये कैलकुलेशन का काम किया और सेक फाइंड कर दिया 13/12। तो 13/12 जो है अब इसका देखेंगे ये प्लस होगा माइनस होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो वापस सबको याद होगा ASTC, और इसके लिए मैंने आपको ASTC के लिए आपको एक ट्रिक भी बताई थी, इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो। ऑल स्टूडेंट टेक केयर, और केयर किससे करनी है कोरोना से केयर करनी है। आप तभी तो बच पाओगे, तभी तो वीडियो देखोगे, नहीं तो वीडियो भी कैसे देखोगे। तो ये देखिए सेक एक्स क्या है 13/12 है। एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या लेना है माइनस लेना है। स्टूडेंट समझ गए ना माइनस क्यों लिया, क्योंकि साइन और कोसेक जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो सेक एक्स ये है तो कोस एक्स कितना होगा, फिर कोस एक्स हो जाएगा -12/13। रेसिप्रोकल हो गया इसका, सेक का रेसिप्रोकल हो गया कोस, तो -12/13। तो ये देखिए सेक फाइंड हो गया, कोस फाइंड हो गया, टेन ये था ही, और कोट क्या होगा कोट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -12/5। तो टोटल 4 हो गए ना। अब क्या बचा साइन बचा, तो साइन फाइंड करना, तो साइन देखिए इस आइडेंटिटी से फाइंड कर लो साइन, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो sin x का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये sin x का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x कितना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा 144/169 ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 169 माइनस 144 और अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा 25 तो ये बन जाएगा 5/13 बन जाएगा। sin x कितना आ गया 5/30। और sin x क्या है, sin x तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो sin और जो कोसेक जो होगा वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो sin x इक्वल टू 5/13 और कोसेक x क्या होगा, ये कोसेक x 13/5। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक थे, इसमें 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ जो है वो आप लोग इसको सॉल्व करना, इजी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 765 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए कैसे फाइंड करोगे। भाई आपने अब तक 10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री कहां तक पढ़ा है, आपने 10th क्लास तक पढ़ा है। 10th क्लास के लेवल पे क्या होता था, ओनली और ओनली जैसे साइन में जब आपको पढ़ना था तो साइन में क्या फाइंड करते थे, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री होता है। तो साइन 0 डिग्री क्या था 0 था, साइन 30 डिग्री क्या था 1/2,
45 वन अपॉन अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 3/2 और ये क्या था 1 था। ये आपने 10th क्लास के लेवल पे जहां आपने पढ़ा है उससे आगे की मैं बात करता हूं। तो ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, 30 1/2, 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, 60 होता है अंडर रूट 3/2, तो 90 तक। अब इसकी जो वैल्यू जो होती है ना 90 से आगे भी होती है और नेगेटिव में भी होती है, अलग अलग डिग्री पे वैल्यू होती है। देखिए जो साइन जो होता है ना, साइन के लिए आपको मैं ग्राफ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि साइन का जो ग्राफ जो होता है, साइन की जो शेप जो होती है वो किस तरीके से होती है। तो आप ये देखिए इसमें, ये चलो यहाँ से आपको ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ। ये यहाँ पे ये 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब उसके बाद में ये देखिए आप यहाँ पे ये जब साइन 30 जो है 30 पे वैल्यू कितनी हुई 1/2, यहाँ पे 1 है। ये देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या है +1 और यहाँ पे क्या है -1 है। ठीक है, अब ये यहाँ पे 0 डिग्री है, ये इस पे क्या है, ये मान लो ये डिग्री चल रहा है, ये 0 डिग्री पे 0, साइन 30 होता है 1/2, तो साइन 30 जो होगा वो 1/2 होगा। फिर उसके बाद में आप ये देखिए साइन की जो वैल्यू जो है 0 to 1 तक जा रही है ना, तो ये 0 to 1 तक इंक्रीज हो रही है, ये 90 है। ये यहाँ पे मैं इस पे इस तरह से लिखता हूँ, ये 90 डिग्री, या इसको ऐसे लिख दिया π/2। तो और ये साइन की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, ये 1 हुई। ये देखिए इस तरह से साइन का जो ग्राफ जो बनेगा ना, ये क्या हुआ, वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई और वैल्यू कहाँ तक आई 1 तक आई है। उसके बाद में नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे होगा पाई, ये यहाँ पे पाई, और फिर उसके बाद में क्या होता है, ये π/2 तक जो वैल्यू जो है ना, उसके बाद में इस ग्राफ पे आप ये देखिए साइन की वैल्यू 0 से π/2 तक तो इंक्रीज होती है, π/2 से पाई तक वापस डिक्रीज होती है। मतलब साइन पाई क्या होता है 0 होता है, साइन पाई क्या होता है 0, साइन 0 डिग्री क्या था। फिर उसके बाद में ये ग्राफ जो है ये इस साइड में इधर भी इस तरह से बनता है, जैसे साइन π/2 1 था, तो साइन π/2 जो नेगेटिव में जो होता है वो क्या होता है -1 होता है। इस तरह से होता है ये, इस तरह से मतलब साइन का ग्राफ बन सकता है। आपके पास जो बुक है उस बुक में डायग्राम बनाया हुआ है साइन एक्स का ग्राफ, उस ग्राफ को आप अच्छी तरह से देखना। मतलब ये है कि साइन का जो ग्राफ जो होता है ना, इस तरह से आगे तक चलता रहता है ये, और इधर इस साइड में चलता रहता है। इधर जो होगा वो नेगेटिव में डिग्री होगा, जैसे 45 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 आगे तक इधर नेगेटिव वैल्यू चलेंगी, इधर पॉजिटिव वैल्यू चलेंगी। और साइन में जो होता है ना, सबसे खास बात ये होती है कि ये जो है ना साइन की वैल्यू कभी भी +1 से ऊपर नहीं जाएगी और कभी भी -1 से नीचे नहीं आएगी। साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू जो होगी ऑलवेज जो होगी -1 टू +1 की बिटवीन में होगी, चाहे कितने भी डिग्री की हो साइन की वैल्यू। ये साइन 765 डिग्री है ना, वैल्यू इसकी क्या है कि हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि -1 और +1 के बीच में होगी ये वैल्यू। तो स्टूडेंट्स क्या कहा मैंने, साइन की जो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी -1 और +1 के बिटवीन में होगी, चाहे कितने भी डिग्री की वैल्यू हो। तो ये देखिए यहाँ पे -1, ये यहाँ पे ये ग्राफ देख लो इस तरह से, फिर वापस वही वैल्यू वापस आना शुरू हो जाती है, वैल्यू बार बार रिपीट होती रहती है इस तरह से। अब देखिए 0 पे ये जहाँ पे ये टच हो रहा है, ये वैल्यू 0 आ रही है। तो आपकी जो बुक जो है आपकी 11th क्लास की, उसमें बुक में आप देखना इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। तो अब मतलब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ साइन 765 था, तो अभी इसकी जो वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। अब उसके बाद में आप ये देख लो, इसको ऐसे समझ लो कि ये जो वैल्यू जो है, अब यहाँ से वैल्यू वापस रिपीट हो रही है ना, तो आप ये देख लो एक इंटरवल के बाद में यहाँ से वापस जो है यहाँ पाई था, उसके बाद में इस लाइन को मैं आगे ले रहा हूँ, यहाँ पे था 2 पाई, 0 से 2 पाई तक ये जो वैल्यू जो थी, ये वैल्यू यहाँ पे इस तरह से ये वैल्यू आई। तो फिर वापस ये ग्राफ देखिए दोबारा यहीं से शुरू हुआ ना वापस, तो ये ग्राफ इस तरह से चलता है, वापस यहीं से शुरू हो गया ये ग्राफ। क्या हुआ 0 से 2 पाई तक ये ग्राफ, उसके बाद में वापस वही वैल्यू आनी शुरू होगी ना, तो इसका मतलब ये होगा 0 और 2 पाई के बाद में वापस वही वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गई है। तो रिपीट होना शुरू होगी, इधर भी देख लो चाहिए, ये जो ग्राफ जो होगा ये इस साइड में यहाँ तक जाने वाले वापस देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया नहीं, तो 0 से 2 पाई के बाद में वापस वो की वही वैल्यू आना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट इसको ये वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका यूज करना था। बाकी इसकी क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका बेसिक नॉलेज था तो मैंने ये साथ में इसको बताया था। अब देखिए कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सबके ग्राफ आपकी बुक में गिवन है,
उन ग्राफ को आप अच्छी तरह से देखना समझना, जैसे जैसे जिसका यूज होगा साथ साथ में मैं भी समझाता जाऊंगा। अब देखिए साइन 765, इसको अब देखिए कैसे वैल्यू फाइंड करनी है। एक सिंपल सा मेथड आपको बताता हूँ। 360 डिग्री इसको क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं। 360 डिग्री का मतलब क्या होगा, 2 पाई। इससे नेक्स्ट क्या होगा, 360 जो होगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, 4 पाई हो गया। ये कितना हो गया, 4 पाई। तो 360 की एक एज ए तरह से आप ये मान लो एक टेबल बनानी है आपको, ऐसा समझ लो आप। अब उसके बाद में 362 पाई है, इसका डबल किया तो ये 4 पाई हो गया। ठीक है, क्लियर मैटर। अब जो है ये 765 किसके नियर बाई है, इसके नियर बाई है 720 के नियर बाई है। तो आप ये देख लो 765, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं साइन 720 प्लस 45, इसको इस तरह से लिख रहा हूं 720 प्लस 45। इन दोनों को प्लस करने में कितना बनता है, 765 बन रहा ना वापिस, इसको प्लस करने से वापिस वो बनता है। अब देखिए इसको रेडियन में लिख लें, क्योंकि पहले जो एक्सरसाइज जो थी उसमें डिग्री से रेडियन में इंटरचेंज करना था, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई यहाँ पे आपको रेडियन में भी इसमें लिखना आना जरूरी है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 720 को कितना लिखेंगे, 4 पाई लिखेंगे, 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो ये जो होगा ना, जो 2 का जो मल्टीपल जो होगा, आप फिर उसके बाद में 4 पाई प्लस 5 अपॉन 4 इस तरह से देखना है इसको। अब नेक्स्ट ये देखिए साइन 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4 जो होगा वो क्या बनेगा, साइन पाई अपॉन 4। तो साइन पाई अपॉन 4 मतलब साइन 45 डिग्री हो गया। साइन 45 कितना होता है, 1 अपॉन, वैल्यू यही काम आनी है, चाहे कितनी फाइंड करनी हो आपको। और उसके बाद में ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये देखिए साथ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए 4 पाई का मतलब 2 इंटू 2 पाई है ना, ये देखो यहां से एक राउंड किया 2 पाई, अगेन एक राउंड और किया, कितना हो गया 4 पाई। तो 4 पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। तो फर्स्ट में आर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 765 की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन √2 होगी। अब इसमें एक तो थोड़ा सा आपको जो इसका ये रहेगा कि 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4 कैसे बना। तो इसका मैं एक मेथड बता देता हूँ कि भाई ये इस तरह के कुछ जो फॉर्मूले हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे, उससे पहले थोड़ा बेसिक जो है इसका वो मैं अभी साथ में आपको बता देता हूँ। देखो समझना ध्यान से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। अब उसके बाद में मैं फॉर्मूले से बात करता हूँ। आपने फॉर्मूले पढ़े थे 10th क्लास में, साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा था। और इसको क्या लिखते थे, कोस थीटा लिखते थे। एक फॉर्मूला उसके बाद में पढ़ा था कोस 90 माइनस थीटा, इसको भी क्या लिखते थे, साइन थीटा लिखते थे। उसके बाद में एक फॉर्मूला था टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या था, कोट थीटा था। उसके बाद में था कोट 90 माइनस थीटा, और ये क्या था, टेन थीटा था। एक फॉर्मूला ये था सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या था, कोसेक थीटा था। एक फॉर्मूला ये था कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, सेक थीटा था। ये 6 फॉर्मूले जो हैं आपने 10th क्लास में पढ़े थे 90 माइनस थीटा की। सब में 90 माइनस थीटा है, साइन होता है तो कोस बनता है। एक तो ये ध्यान रखना कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, लेकिन इन फॉर्मूला में अपोजिट काम में नहीं लेना है। साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, ये इसमें इंटरचेंज होगा, टेन कोट में, कोट टेन में। ये फॉर्मूले आपने पढ़े थे। अब उसके बाद में आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ माइनस है तो इसका मतलब प्लस के भी तो फॉर्मूले होते हैं। तो प्लस का क्या फॉर्मूला होगा, देखो साइन 90 प्लस थीटा, फिर उसके बाद में एक होगा कोस 90 प्लस थीटा, एक होगा टेन 90 प्लस थीटा। इन सबकी बनेगी प्लस थीटा के फॉर्मूले। और प्लस वाले कैसे होंगे उनके बारे में बात करेंगे अभी। टेन के बाद में होगा कोट, कोट के बाद में होगा सेक, सेक 90 प्लस थीटा, और फिर उसके बाद में होगा कोसेक 90 प्लस थीटा, ये होगा साइन 90 प्लस थीटा।
तो साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो क्या होगा, कोस थीटा होगा। साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो क्या होगा, कोस थीटा होगा। आप ये देखिए 90 प्लस होते ही ये जो होता है ना, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, ये 270 डिग्री एंड ये 360 डिग्री। अब जो मैं जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना आप लोग। 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस होते ही सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया ना ये, तो 90 प्लस होते ही सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में अभी भी आपको ये बताया था कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है, साइन, और साइन का अपोजिट कोसेक। तो इसमें पॉजिटिव फॉर्मूले ये सारे के सारे सेम होंगे। देखिए कोस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। टेन का क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। कोट का क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो ये 90 प्लस है ना सारे के सारे, 90 प्लस होते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। एक तो कौन है, साइन ये, और एक ये कोसेक, ये दो पॉजिटिव होंगे, ये बाकी जो होंगे ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इस तरह से होता है इनका फॉर्मूला, साइन और कोसेक। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का कहाँ यूज होता है, इन फॉर्मूलों में यूज होता है। आप अच्छी तरह से अब तो समझ गए होंगे। 90 माइनस के 10th में आपको पढ़े हुए थे, 90 प्लस के जो हैं उनमें इस ए एस टी सी इससे याद रख लेना। आप लोगों को किसी भी प्रकार से कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से समझ लेना। ऐसे फॉर्मूले आगे और भी हैं, तो एक बार आप इतने फॉर्मूले जो है वो अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना। ये अब उसके बाद में ये 90 प्लस का हो गया भाई। 90 के बाद में जो एंगल जो होगा यहाँ पे 180 भी तो है ना, एक फॉर्मूला जो क्या होगा वो ये हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा। तो इस तरह से सबके फॉर्मूले बनेंगे 180 प्लस थीटा के। उसके बाद में फॉर्मूले बनेंगे साइन 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले बनेंगे। तो इसके 6 फॉर्मूले हो गए, 6 फॉर्मूले इसके हो गए, 80 माइनस के हो गए। फिर उसके बाद में क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा, और एक होगा साइन 270 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, और एक होगा साइन 360 माइनस थीटा। इन सब फॉर्मूलों के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। 180 का पहले क्या था, 90 माइनस 90 प्लस हो गया, 90 के बाद में 180 प्लस 180 माइनस, उसके बाद में 270 प्लस 270 माइनस, 360 प्लस और 360 माइनस, इन सब के फॉर्मूले होते हैं। और इन फॉर्मूलों में क्या करना होता है, सब की बात वो ये साइन से कोस, कोस से साइन में चेंज, सब में ऐसे का ऐसे होता है। अब देखिए ये फॉर्मूला मैं बताता हूँ, साइन है ना यहाँ पे 180 है। अब 180 और 360 जो है ना उनमें आपको ये ध्यान रखना, 180 और 360 जो होता है वो क्या होता है, नो चेंज का होता है। एक साथ में क्या याद रख लेना आपने, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, नो चेंज। 180 और 360 नो चेंज। नो चेंज कहाँ यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे 180 है ना, तो यहाँ साइन जो होगा वो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन रहेगा। तो साइन का जो साइन रहेगा इसका मतलब ये होगा 180 है ना, तो 180 के जो सारे जो 6 फॉर्मूले जो होंगे ना, कोस का होगा, टेन, कोट, सेक, 180 के जो भी फॉर्मूले होंगे सब में ये प्लस रहेंगे, सब में जो होगा वो नो चेंज रहेगा, प्लस की बात नहीं है। 180 जो है, अब उसके बाद में देखना है प्लस माइनस का। आपको दो चीजें देखनी है, एक तो प्लस माइनस का डिसाइड करना है, और एक चेंज और नो चेंज का डिसाइड करना है। इन फॉर्मूले में सारे जो फॉर्मूले जो होंगे ना, फॉर्मूले कितने हो गए, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, टोटल 90 के हो गए, 12 है तो, और 12 इसके हो गए, और इसके 12 हो गए, और इसके भी 12 हो गए, तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो गए इसमें। तो इतने फॉर्मूले किसी भी प्रकार से आपको लर्न नहीं करने, समझना है, और ओनली आपको क्या देखना है, नो चेंज एंड प्लस माइनस देखना है। तो चेंज किस किस में होगा, 180 और 360 में नो चेंज है, तो इसका मतलब जो बचा क्या, 90 और 270 बचा, 90 और 270 में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे हो जाएगा, साइन कोस में और कोस साइन में, वो चेंज इस तरीके से होगा। और प्लस माइनस का यहां से देखते हैं। अब ये जो है 180 प्लस थीटा है, अब इसका प्लस माइनस डिसाइड करना है। तो यहाँ जो 180 नाम आ गया ना, 180 प्लस होती है, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो जो इसके जो 6 फॉर्मूले इस तरह से आपको डिसाइड करने हैं। अब जैसे 180 माइनस है, 180 नो चेंज है, तो साइन का साइन रहेगा, क्या रहेगा, साइन का साइन रहेगा। मतलब इसके जो भी फॉर्मूले जो होंगे ना उनमें 180 जो होगा वापिस यहाँ पे कोस रहेगा। अब 180 प्लस थर्ड है, थर्ड में कोस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। 180 माइनस
तो 180 माइनस जो है इसमें 180 माइनस माइनस हो गया, तो फिर क्या हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड में साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा। अब आपको पॉजिटिव किधर से देखना है, अब इधर देखिए आप, ये जो इधर वाला है ना इससे पॉजिटिव देखना है, इधर राइट साइड से नहीं देखना है, लेफ्ट साइड का जो है ना वो देखा जाता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से किसी के भी फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे 270 का मैं बनाऊं, 270 है तो 270 चेंज होगा ना, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री क्या होगा, चेंज होगा। क्या याद रखना, 180 360 नो चेंज, 90 270 चेंज। पॉजिटिव नेगेटिव को देखना है, बाकी सारे के सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। तो अब ये फॉर्मूला जैसे आपको बनाना है, तो ये फॉर्मूला जो बनेगा 270 है, चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, ये लो कोस थीटा। 270 यहाँ पे होता है, 270 प्लस है ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ हुआ। फोर्थ में साइन क्या होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये लो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से इनके सारे के सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें किस तरह से बनाने। तो आज का जिन स्टूडेंट ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में इन सब जो जितने मैंने फॉर्मूले बताए ना, टोटल फॉर्मूले एक बार कितने आपको फिर से बता देता हूं मैं। 90 के प्लस और माइनस के लिए कितने फॉर्मूले हो गए, 12 है। 270 के लिए प्लस माइनस के कितने फॉर्मूले हो गए, 12 हो गए। 180 के कितने हो गए, 12 है इसके हो गए, और ये हो गया 360 इसके फॉर्मूले हो गए, टोटल 12 है। मतलब इसके प्लस माइनस के, इसके प्लस माइनस, समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। टोटल फॉर्मूले कितने हो गए, 48 फॉर्मूले हो गए। ये 48 फॉर्मूले जो है इनको किसी भी तरीके से लर्न नहीं करना है, आपको अच्छी तरह से समझना है। अगर नहीं समझ में आए तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूलों को एक बार जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा तो एक बार इसका फिर से रिवीजन करवा दूंगा, तो कल फिर से देख लेना आप। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताएं। तो स्टूडेंट 11th क्लास के जो स्टूडेंट जो हैं वो इस समय सबसे बड़ी मानसिक पीड़ा आप ही के साथ हो रही है। क्यों, क्योंकि एक तरह से तो आपकी ये प्रेशर है कि 10th की एग्जाम जो नहीं हुई वो होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। तो उस वजह से 11th का स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, और गवर्नमेंट ने भी अभी तक किसी भी प्रकार से कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि एग्जाम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। सब लोग असमंजस की स्थिति में हैं। तो स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि भाई आपको 10th की जो मैथ है उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना है, और 11th की भी साथ में स्टार्ट कर दो। दोनों के लिए टाइम टेबल मैनेज कर लेना आप। और जिन लोगों ने अभी तक 11th की जो बुक जो है वो बुक जिनको नहीं मिली है तो बुक परचेज कर लेना। अगर बुक जो डिपो पे, बुक डिपो पे अगर बुक नहीं मिल रही तो आप लोग एक काम करना, प्ले स्टोर में जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है ना वो डाउनलोड कर लेना, फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताना। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।